श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईराम। सभी साईं भक्तों को मेरा ओम श्री साईराम। बाबा की आज्ञा लेते हुए बाबा की परमिशन से मैं आप सबके साथ ये मेरी एक छोटी सी एक्सपीरियंस और बाबा की लीला जो बाबा ने मेरे साथ की थी वो शेयर करने जा रही हूँ। तो ये है बात 2014 का ये लीला है। और जिस वक्त मैं न्यूजीलैंड में थी और कुछ संघर्ष वाले हालात से ज़िंदगी गुजर रही थी। तो जिस लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा है उसमें मैंने बताया था कि मैं एक डोर टू डोर सेल्स की जॉब करती थी। तो वो ही जॉब पार्ट टाइम थी मेरी। फिर वही जॉब मेरे को फुल टाइम कंटिन्यू करनी पड़ी। और it was very tough and hard job actually because it was a outdoor job। वो आउटडोर जॉब थी। और न्यूजीलैंड का वेदर बहुत ही ठंडा है, प्लस साथ में पूरा टाइम बारिश भी होती है न्यूजीलैंड में। तो ये आउटडोर जॉब थी, साथ ही में इसको ये घूमने वाली जॉब थी, मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना है कार में, और प्लस साथ में सेल्स भी करना है, और आउट ऑफ द टाउन जाना है फॉर द 6 डेज, 5-6 दिन के लिए बाहर घर से रहना, गलियों में घूम के कैटलॉग से चीज़ों को बेचना, और प्लस उसके साथ टारगेट भी होता है, उसको टारगेट भी हमें मीट करना होता है, टारगेट को भी। तो इट वाज सॉर्ट ऑफ रियली टफ जॉब फॉर द गर्ल। एंड कुछ काफ़ी ही ज़्यादा टफ था, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, और जब ऑकलैंड के बाहर वेजिटेरियन खाने के ऑप्शंस भी बहुत कम होते हैं, तो बहुत प्रकार की तकलीफ़ें थी इसमें। साथ ही में टारगेट प्लस डोर टू डोर नॉक करके चीज़ को बेचना, और टारगेट भी मीट करना। और it's not that easy। People will not let you allow into their house। and कई बार ऐसे होता है कि पूरा पूरा दिन बीत जाए तो कोई तुम्हारी बात भी ना सुने। तो ऐसा थोड़ा टफ जॉब था, एंड आई वॉज केप्ट डूइंग इट बिकॉज उसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था, वही जॉब करनी पड़े, ऐसा ही सिचुएशन था मेरा, बिकॉज माई वीज़ा वॉज टाइड टू दैट कंपनी। तो वीज़ा जिस कंपनी के साथ टाइड होता है उसको क्लोज वीज़ा कहते हैं। तो जिस कंपनी में आप काम का मतलब वीज़ा होता है उसी के अंडर आपको काम करना पड़ता है। एंड इफ़ यू वांट टू चेंज द जॉब, देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व। इट्स नॉट दैट ईजी। वीज़ा चेंज करना, दूसरी जॉब लेना, बीइंग ऑन द वर्क परमिट, इट्स वेरी very difficult। So I had no other choice but to do this job। And even in beginning I liked it also, I was liking it, but only part was the traveling was hard, because whole 500 किलोमीटर ट्रैवल करना, और एक दिन में एक जगह पे, और दूसरे दिन दूसरी जगह पे, तीसरी जगह पे, ऐसे गांव-गांव घूमना, ऐसा काम था, और डिफरेंट डिफरेंट जगह रहना। तो दिस वाज रियली हार्ड एंड गोइंग थ्रू हार्ड टाइम। एंड मैं बाबा को मन से ही याद करे जा रही थी। एंड अनदर थिंग इज़ व्हेन आई वाज इन इंडिया, बाबा ने मेरे से शिव जी का भी भक्ति करवाया है। एंड आई एम अटैच टू शिव जी एज वेल। महादेव के भी मैं बचपन से थोड़ा अटैच्ड थी, क्योंकि मेरी माँ भी शिव भक्त हैं। और बचपन में जो हम गौरी पूजा करते हैं, और उसकी वजह से भी, और पता नहीं क्यों, आई वॉज नॉट कॉन्शियस वाई
आई एम अट्रैक्टेड टू महादेव। एक एक तरह का मुझे महादेव से खिंचाव था जब मैं बच्ची थी, मतलब छोटी थी। तो मुझे श्रावण का मास बहुत पसंद आता था। मतलब आई फॉर द होल ईयर आई वॉज वेटिंग फॉर द श्रावण मास, बिकॉज उसमें महादेव की पूजा होती है। सभी तैयार होके महादेव की पूजा करने जाते हैं, लेडीज़ लोग। एंड ये सब मुझे बहुत ही पसंद था बचपन में। तो ऐसे हुआ कि एक तो ये हार्ड जॉब थी और फिर श्रावण का मास आया। तो मेरे मन में एक ऐसे ख्याल आया एक दिन, और मैं बाबा को बोली कि देखो बाबा, कैसे कैसे हालात है ना, कैसे हो गया है कि कहाँ पे मैं शिव भक्त और शिव जी की पूजा करने जाती थी इंडिया में। जहाँ यहाँ पे एक मंदिर है मेरे टाउन में। तो मैं उनकी पूजा करने जाती थी और उनका पूरा श्रृंगार करती थी। तो और ये कैसा वक्त है ना कि कहीं पे भगवान दिख भी नहीं रहे, और ये श्रावण का मास है, वो भगवान का पूजा तो छोड़ो, उनके दर्शन भी दुर्लभ है, सिर्फ फोटो में देखने को मिलता है। क्योंकि न्यूजीलैंड में जहाँ पे आउट ऑफ द ऑकलैंड जब हम घूम रहे होते हैं, वेरी रिमोट प्लेसेस, स्मॉल स्मॉल टाउन, यू हैव नो साइन ऑफ आवर, हमारे भगवान कहीं नहीं दिखते, कहीं मंदिर नहीं दिखता, मंदिर की घंटियाँ नहीं सुनाई देती। और हमारे इधर श्रावण मास, मतलब इंडिया में श्रावण मास में कितना कुछ होता है। तो जब श्रावण का मास आया तो मेरे मन में एक दिन ऐसे ख्याल आया, और वो जॉब तो चालू ही थी। तो फिर ये तो बस आया ख्याल, श्रावण का मास आया और फिर मैं भूल गई, मैं अपने काम में लग गई कि जो भी हालात है वो तो है ही, तो करते रहो जो करते हैं। और बाबा ने जो सोचा होगा वो करेंगे और निकालेंगे जब निकालना है, तो हमें अपना काम करना है जो भी मिला है। तो आई जस्ट हैड दिस वेरी थॉट दैट है ना, भगवान के दर्शन करने को भी नहीं मिलते, ऐसा थॉट आ गया मेरे माइंड में बिकॉज ऑफ द श्रावण मास। एंड एक दिन रोटोरोआ करके एक शहर है, रोटोरोआ करके एक टाउन है न्यूजीलैंड में, वहाँ पे मैं सेल कर रही थी, मैं स्ट्रीट पे थी। तो ऐसे हुआ एक दिन में एक डोर नॉक किया मैंने, और डोर नॉक करके मैंने अंदर गई। एक माओरी एथनिसिटी के बड़े ही सज्जन इंसान थे, उन्होंने दरवाज़ा खोला और मेरे को अंदर इनवाइट किया कि अंदर आके आओ और अंदर आके बात करो। और फिर मैं अंदर गई, उन्होंने मुझे अपने डाइनिंग टेबल पे बिठाया, और फिर उन्होंने थोड़ी बात की कि क्या है, तुम लोग क्या सेल कर रही हो एंड ऑल दैट। तो मैंने उसको सब जो हमारे सेल्स में होता है वो सब मैंने समझाया। तो देन ही एग्रीड, उसको कुछ लेना था, तो वो एग्री हो गए और अपना सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह जब वेरीफाई करने होते हैं तो वो लेने गए अपने कमरे में, और मैं डाइनिंग टेबल पे बैठी थी। तो मैंने डाइनिंग टेबल पे बैठी थी, मैं उसके घर में इधर उधर देख रही थी। तो ऐसे ही जैसे पीछे ये विंडो है, वैसे ही उसके घर में किचन में ऐसी विंडो थी, और उधर उधर शिवलिंग महादेव बैठे हुए थे, जो अभी मेरी पूजा में है। वो महादेव मैंने उधर देखे, और वो था माओरी एथनिसिटी का इंसान, और उसके घर में महादेव श्रावण के मास में मैंने देखे। तो मेरे को पहली बार तो ऐसे मैंने देखा, मेरे को भ्रम हुआ कि ये मैंने क्या देखा, महादेव है। मेरे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि माओरी इंसान के घर में महादेव क्या कर रहे हैं। तो मैंने फिर से देखा, मैं कहा, ध्यान से देखा मैंने, मैं कहा हाँ ये महादेव ही है। फिर वो बाहर आया, हमने मेरे सारे फॉर्मेलिटीज़ फटाफट से फिनिश किया। फिर उसको मैंने बोला कि ये जो तुम्हारे किचन में है वो है महादेव और शिवलिंग है, ये तो तुम्हें मालूम है क्या। तो उसने कहा हाँ मुझे पता है कि ये कोई हिंदू गॉड है, ज़्यादा मुझे नहीं पता, पर ये कोई हिंदू गॉड है, इतना बोला उसने मुझे।
फिर मैंने कहा कि तुम्हारे घर में कैसे आए और तुम इसका क्या करते हो। जैसे नॉर्मल जब हम हमारे भगवान को देख लेते हैं ऐसी कोई जगह पे जहाँ पे हमारे कल्चर का नामो निशान नहीं होता, कोई भगवान का कोई नामो निशान नहीं होता, तब क्या फील होता है वो मैं ही जानती हूँ। तो मैं बहुत ही खुश हो गई और मैं उसको पूछने लगी कि तुम्हारे पास किधर से आए ये और तुम इसका क्या करते हो। तो मैं जैसे मतलब मैं किसी के से साथ बात करती हूँ तो वो मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा ऐसा होता है कि लोग मेरे साथ इजीली फ्रेंडली हो जाते हैं बिकॉज। और तो वो मेरे से अब तक तो फ्रेंडली हो गया था। तो उसने मेरे को बताया कि ये वो घर जो था जिसमें रह रहा था वो उसका रेंटेड हाउस था। दैट वाज द रेंटेड प्रॉपर्टी। एंड ही सेड कि ही इज़ लिविंग देयर सिंस सो मेनी ईयर्स। अभी मुझे याद नहीं उसने क्या बोला था। वो बोला कि मैं इधर काफ़ी सालों से इसी घर में रेंट कर रहा हूँ और ये महादेव जो हैं ये दिस इंडियन गॉड हिंदू गॉड ही सेड कि जो गॉड हैं वो मैं आया तब से इधर ही हैं, इधर ही पड़े थे, ऐसा बोला उसने मुझे। और उसने कहा कि मेरे को थोड़ा बहुत मालूम है कि ये हिंदू गॉड है। तो उसने उधर वैसे ही रखा और उसके कोई फीजी फ्रेंड से उसने पूछा सब कि ये क्या है। तो कहा कि उसने उसके फीजी फ्रेंड ने, वो माओरी के फीजी फ्रेंड ने उससे बताया था कि ये महादेव हैं। तो कहा कि हाँ बस मुझे इतना मालूम है, ज़्यादा कुछ नहीं मालूम। तो फिर मैं तो ज़्यादा ज़्यादा बातें करने लगी, खुश हो गई मैं कहने लगी कि ऐसे ऐसे होता है। और उसने कहा कि हाँ वो कुछ बोल रहा था फीजी भी, तो मेरा फ्रेंड है फीजी, वो बोल रहा था पर मेरे को कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा और वो हंस हंस रहा था, सुने जा रहा था मेरी बातें। और फिर उसने मुझे मतलब मेरी एक्साइटमेंट और मेरा जो फीलिंग और अटैचमेंट जो महादेव के प्रति था बातें करने में, वो सुन के उसने मुझे ऐसे कहा कि लुक्स लाइक कि तुम बहुत ही बहुत कुछ जानती हो इन इन इस सब के बारे में। और तुम्हें ले जाने हैं, तुम्हें चाहिए तुम ले जाओ। वो कहता है तुम ले जाओ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इसको तुम्हें पता है इनका क्या करना है। और मेरे घर में तो ऐसे ही मतलब जब से मैं आया हूँ इधर ही पड़े हैं, हम कुछ नहीं करते, वो इधर रखे हुए हैं, हम हमारे कोई काम के भी नहीं हैं। और तो तुम तो कितना सारा बोल रही हो उसके बारे में और तुम्हें तो बहुत कुछ पता है, तो मुझे लगता है कि तुम इसको रख पाओगी, तो तुम्हारे काम के हैं, तो तुम ले जाओ, तुम ले जाओगी। मैं कहा हाँ 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 प्लीज़ गिव मी। तो उसने मुझे कहा कि ले लो जाके, ले लो तुम जाके। और वो तो बैठा ही रहा, तो मैं तो इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई, मैंने खुशी खुशी महादेव को मैंने ले लिया और अपने पर्स में अपना जो बैग लेके मैं सेल्स की जॉब करने घूमती थी वो इसमें मैंने रख लिए। और फिर बस तब से ये महादेव मेरे पास हैं। एंड वो महादेव जो है मेरे उनका नाम रोटोरेश्वर महादेव है क्योंकि वो रोटोरवा से मिले हैं, तो उनका नाम किसी ने बहुत प्यार से रोटोरेश्वर महादेव रखा है, तो तब से इनका नाम रोटोरेश्वर महादेव हैं। उनकी वीडियो एंड फोटो मैं इस वीडियो में के एंड में डालूंगी। जो मेरी पूजा में महादेव हैं, सब ने मुझे पूछा है कि ये महादेव मेरी पूजा की जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि ये मुझे मिले हैं और इनकी कहानी है और बाबा ने मुझे ये दिए हैं। तो वो मेरे पास ऐसे आए हैं और इनफैक्ट मैं ये मानती हूँ कि ये महादेव मुझे बाबा ने दिए हैं। जैसे मेघा की जो कथा है जिसमें बाबा ने महादेव उन मेघा को दिए हैं पिंडी स्वरूप में शिवलिंग दिया था उनकी पूजा का विश्वास दृढ़ करने के लिए, वैसे ही बाबा ने मुझे ये रोटोरेश्वर महादेव शिवलिंग फ्रॉम द माओरी एथनिसिटी, जो माओरी लोग होते हैं उन उसके घर से मुझे ये महादेव दिए हैं श्रावण के मास में, मेरा विश्वास मेरी पूजा भक्ति दृढ़ करने के लिए। तो दिस इज़ हाउ ही मेट मी ऑल्सो। उनके ऊपर भगवान वासुकी हैं जो इतने ज़्यादा सुंदर दिख रहे थे जिस दिन जिस वक्त मुझे मिले, और उनका स्वरूप इतना सुंदर है मेरे
जो रोटेश्वर महादेव के ऊपर जो वासुकी है और पूरे जो महादेव है वो बहुत ही सुंदर है। तो इतना लाइव लग रहा था। तो ये जब मुझे मिले तो मैं इतना खुश, प्लस मैं शॉक भी एक तरह से थी। और पापा से मैं हमेशा ही, मेरा अंदर ही अंदर सच्चरित्र का जो कथाएं हैं वो मेरे मन में चलती रहती हैं, मैं चाहे कोई भी काम करूं। और बाबा से मेरा कॉन्वर्सेशन हमेशा चलता रहता है अंदर ही अंदर। तो मेरे को ऐसे सवाल आया कि ये इतने लाइव और इतने सुंदर महादेव कैसे, मतलब क्या है ये, और क्या हो गया मेरे साथ ये। और उनके ऊपर जो वासुकी का जो रूप था वो बहुत ही सुंदर था। तो जिस दिन मेरे को मिले वो मैं सोच रही थी कि ये तो एकदम असली से असली दिख रहे हैं, ये वासुकी ना एकदम असली दिख रहे हैं, क्या ये असली हैं, क्या ये असली हैं। तो उस वक्त तो वो रोटोरुआ और मेरा घर है ऑकलैंड। तो ऑकलैंड और तो हम मोटेल में रुके हुए थे। तो जब मोटेल में घर पे गए तो मैंने तो तुरंत उनको अपने बैग में से, पर्स में से निकाला, उनको टेबल पे प्लेस किया। और मतलब उनके ऊपर थोड़ी मिट्टी वगैरह थी तो मैंने उन वहाँ पे ग्लास से मतलब सब अभिषेक किया, उनको स्वच्छ तो किया मैंने पहले। और उनको टेबल पे रखा जो मोटेल में मेरा कमरा था। तो मैं पूरा उनको इतना मेरा अट्रैक्टिव, जैसे पहले 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 मुझे मिले थे तो इतना अट्रैक्टिव मुझे लग रहे थे। मैं पूरा सोच रही थी, मेरे दिमाग में बैठ गया कि ये तो वासुकी असली हैं। क्या असली हैं बाबा, ये असली हैं, क्योंकि मुझे ऐसे फील हो रहा था। देन नाइट दैट नाइट इन माई ड्रीम आई सो बहुत ही बड़े एनाकोंडा साइज, बहुत ही जायंट, जिसका मैं रूप का वर्णन करने के लिए मैं असमर्थ हूँ। जैसे 5-6 फुट का और क्या उससे भी जायंट इंसान जो होता है, ऐसे वाइट एंड ग्रीनिश वाइट जैसे स्वरूप में मुझे वासुकी भगवान के नाग के मुझे स्वप्न में दर्शन हुए। और उनकी आंखें रेडिश थी और उनकी मूछें वाइट थी। और वो इतने जायंट और जैसे दादाजी के स्वरूप में होते हैं, दादा जैसे लग रहे थे मुझे। और मुझे स्वप्न में ऐसे दर्शन दिए। और उनका रूप इतना विशाल था, पर फिर भी स्वप्न में मुझे बिल्कुल ही डर नहीं लगा था। और जैसे वो मेरे को सिर्फ देख रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे थे, ऐसा मैंने रूप देखा। और फिर सुबह जब मैं जागी, मतलब जब भी मेरा ये विजन फिनिश हुआ तो मैं जागी, तो आई वॉज सो शॉक्ड कि मैं इतना शॉक्ड हो गई। फिर मैं मान गई, मैं पक्का ही मान गई। मैंने बाबा से कहा कि ये सच में वासुकी भगवान है और मैं अभी आगे से कभी नहीं पूछूंगी, मैं मान गई हूँ ये बात कि ये वासुकी है। तो दिस इज़ हाउ बाबा डिड द लीला विथ मी। उन्होंने मुझे ये ऐसे रोटोरेश्वर में श्रावण के मास में जैसे मेघा को शिवलिंग दिया था, वैसे मुझे भी रोटोरेश्वर में श्रावण के मास में ये महादेव दिए। और वो भी मावरी के घर में से, विच इज़ कम्प्लीटली अनबिलीवेबल इन द न्यूजीलैंड, इन दी डिफरेंट कल्चर फ्रॉम द डिफरेंट हाउस, जिसका कोई हिंदू भगवान से रिलेशन नहीं है, वहाँ से ये महादेव मेरे पास आए हैं। दिस इज़ अमेजिंग लीला ऑफ माई लाइफ। और तब तो मैं इनकी पूजा भी नहीं कर पाती थी, पर मुझे इसका महत्व पता था तब भी, कि हाँ इसका भी, ये बाबा ने मुझे दिए हैं तो ये एक दिव्य दिव्य भगवान है मेरे लिए। और ये बाबा का मेरे को प्रसाद है जो बाबा ने मुझे दिया है। तो मैंने उनको अपने घर में रखा। मैं एवरीडे रेगुलर उनकी पूजा नहीं कर पाती थी, पर जब भी मुझे कन्वीनियंसी होती थी वीक में एक दिन, तो मैं इनका अभिषेक कर लेती थी जैसे भी होता था मेरे से। पर जब से फिर मैं इधर इंडिया शिफ्ट हुई
तब से मैं इनका कंटिन्यूअस अभिषेक हो रहा है। और बाबा ने ऐसा किया है कि मैं एवरी डे बिल्व पत्र भी मेरे को बाबा अवेलेबल करा रहे हैं। तो जैसे मेघा को बिल्व पत्र का पता था कि कितना इम्पोर्टेंस है और बिल्व पत्र से वो पूजा करते थे, वैसे ही बाबा मेरे से भी बिल्व पत्र से इन महादेव की पूजा करवा रहे हैं। तो ये महादेव मुझे बाबा का कंप्लीट प्रसाद है और मैं उसका महत्व जानती हूँ। तो मेरी पूजा में जो महादेव हैं वो बाबा का मुझे गिफ्ट है। सो this is how Baba did the Leela with me and made me like completely understand about my शिव भक्ति। और मेरे से जो भी शिव भक्ति करवानी है वो बाबा गुरु बन के आगे रह के मेरे से अभी करवा रहे हैं। So this was my Leela for the Rotoreshwar Mahadev. So I have so many more Leelas, profound Leelas of the Baba which he did with me. The whole Science Satcharita is what I live, and that is manifesting in my life one by one. I have just shared this Leela with you. So Om Sai Ram, keep reading Shri Science Satcharita. Have a patience, have a faith. Om Sai. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवः। ॐ नमो भगवते श्रीवासुदेवाय। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चित्रयायुधं त्रिजन्म पापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् ऋषाकबिल्वपत्रेश्च यच्छिद्रे कोमले शुभे शिवपूजा करिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पणम् अखण्डबिल्वपत्रेण पूजिते नन्दिकेश्वरे शुद्ध्यन्ति सर्वपापेभ्यो एकबिल्वं शिवार्पणम् शालिग्रामशिलामेकां विप्राणां जातुयर्पते सोमयज्ञमहापुण्यं एकबिल्वं शिवार्पणम् दन्तिकोटिसहस्राणि वाजपेयशतानि च कोटिकन्या महादानम् एकबिल्वं शिवार्पणम् लक्ष्म्यास्तनत उत्पन्ना महादेवस्य च प्रियं बिल्ववृक्ष प्रयच्छामि एकबिल्वं शिवार्पणम् दर्शनबिल्ववृक्षस्य स्पर्शन पापनाशनम् अघोरपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रतः शिवरूपाय एकबिल्वं शिवार्पणम् बिल्वाष्टकमिदं पुण्यं यपठे च शिवसन्निधौ सर्वपापविनिर्मुक्तं शिवलोकनवाप्नुताम्। ॐ नमः शिवाय। 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 नमः।